2.1 में पहला उदाहरण आया था आपके। पहला उदाहरण है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए n की 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। इस प्रकार आपको बताना है। यानी कहने का मतलब यह कहना चाह रहा है, जैसे 4 है, 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4, इस प्रकार चलते चलते 4 की घात n आएगा। भाई ऐसा एक नेचुरल नंबर, ऐसा आपको n की जगह एक ऐसा नंबर, n क्या है, n एक प्राकृत संख्या, n एक नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार का कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो उसका मान 0 पर समाप्त हो, इस प्रकार हमें बताना है। तो देखो इसका एक्चुअल में ये मतलब इसका यही है कि जैसे इसका मतलब ये होना चाहिए कि 4 की घात n। अब देखो, अब आपको 0 लाने के लिए, ये नहीं, ये कह रहा है कि 4 की ऐसी कौन सी घात है जिसका आंसर 0 पर समाप्त हो। यानी कहने का मतलब अगर ये लाने के लिए, 0 लाने के लिए आपके पास 0 के लिए संख्या होती है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस प्रकार के नंबर चाहिए। ये नंबर प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये नंबर प्राप्त करने के लिए हमारे पास होना चाहिए, जैसे इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपके 5 गुणा 2, यानी 5 की घात 1 और 2 की घात भी 1। इसमें आपके क्या है, इसमें आपके 2 की घात 2 आ जाएगी और 5 की घात 1 आ जाएगी। भाई 2 की घात 2 का मतलब 4 और 4 पंजे 20। इसी प्रकार 30 है, 30 में आपके क्या हो जाएगा, 3 की घात, देखो 3 गुणा 5 गुणा 2, इसका ये आएगा। इसी प्रकार आपके सामने 40 है, 40 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 गुणा 5। 50 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 की घात 2। अब देखो 5 की घात 2 का मतलब 5 को 5 से गुणा करोगे, यानी 25, 25 को 2 से गुणा करोगे तो 50। इसी प्रकार 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 8 को 5 से गुणा करोगे तो 40। इसी प्रकार 3 गुणा 5 गुणा 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 3 पंजे 15, 15 दूने 30, यहां से आपको 30 मिल गए। इसी प्रकार 20 आगे, तो 2 की घात 2 यानी 4 और 4 पंजे 20। इसी प्रकार 5 गुणा 2 यानी बराबर आपके 10। तो इस पैटर्न से अब इससे हमें क्या मालूम चला कि इसके लिए हमारे सामने उसका जब अभाज्य गुणनखंड करते, उसके टुकड़े करते, किनके, ये बात किसकी चली है, ये आंसर हमें प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए 0 पर समाप्त होने वाले नंबर कौन से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस प्रकार के नंबर आ रहे हैं। इनमें देखो आप एक चीज कॉमन देखो, देखो 5 की घात 1 और 2 की घात 1, यहां पर 2 की घात 2 आ गई, 5 की घात 1 आई। लेकिन यहां 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 5 की घात 1 है, और 2 की घात 1, 5 की घात 2। यानी आपको मिनिमम, यानी कम से कम 5 की घात 1 और 2 की घात 1 तो मिला ही मिला है। इससे एक्स्ट्रा आपकी संख्या चल सकती है, लेकिन कम से कम ये नंबर होने अनिवार्य है, ये नंबर आपके होने अनिवार्य है ये प्राप्त करने के लिए। तो देखो यहां से आपके इसमें 3 एक्स्ट्रा गया, कोई बात नहीं, चल सकता है, लेकिन 5 और 2 होना अनिवार्य है। जैसे आप 10 प्राप्त करते हो ना, 10, 20, 30, 40, 50, इसको प्राप्त करने के लिए जैसे 1 गुणा 10, ये हो गया आपके 2 गुणा 10, ये हो गया आपके 3 गुणा 10, यह आपके लिए हो गया 4 गुणे 10, ये हो गया आपके 5 गुणे 10। अब इसका मतलब यही है भाई, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो नंबर चेंज हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में देखो 10 आ रहा है, और 10 का मतलब क्या होता है भाई, 1 गुणा 10 को क्या लिखेंगे अपन, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। तो इसी प्रकार सारे नंबरों में ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कम से कम मिनिमम आपके 10 प्राप्त करने के लिए, शून्य वाला नंबर प्राप्त करने के लिए 2 की घात 1 और 5 की घात 1 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इससे हमने ये सीखा है। तो इसका मतलब यही होता है
और ये अब देखो इसमें आपके प्रूव करोगे तो इसमें ऐसा संभव नहीं है, इसमें ऐसा संभव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अभी इसका अपन प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं अपन। तो अगली स्लाइड में देखते हैं तो इसमें ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर n एक नेचुरल नंबर है। अब 4 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 4 आएगा। 4 की घात 2 का मतलब 16, 4 की घात 3 का मतलब 64। इसी प्रकार 4 का घात 4 का मतलब होता है 64 चौकू 256। इस प्रकार नंबर आ रहे हैं। अब देखो इसमें कोई जीरो पर समाप्त होने वाला नंबर है क्या, क्यों, क्योंकि जब 4 का आप टुकड़ा करोगे तो 4 का टुकड़ा करोगे तो क्या आएगा, 2 की घात 2 तो आ रही है भाई, 4 प्राप्त करने के लिए 2 की घात 2 है, लेकिन 5 की घात नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा। अब देखो इसको सिस्टमेटिक तरीके से अपन सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये तो आपको एक बेसिक समझाइए, इसका बेसिक आइडिया दिया। अगर आपको एग्जाम के अंदर ये सवाल आपके सामने आता है तो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो अपन अगली स्लाइड में देखते हैं। अब आपको लिखना है कि यदि, आपको लिखना है क्या, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या संख्या 2 तथा 5 अनिवार्य का मतलब 100% वो होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। अगर आपके किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें मतलब मिनिमम कहने का मतलब 2 की घात तथा 5 की घात, यानी 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है, जिसका अभाज्य गुणनखंड हमने किया। जैसे अभी अभाज्य गुणनखंड जैसे 4 की बात चलिए, अगर 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन तो देखो 2 बार भाग जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 बार जाएगा, 1 आएगा। इसमें देखो 5 अवेलेबल नहीं है, इस प्रकार ये नहीं होगा। अगर आपके सामने नंबर आ गया 10 तो 10 में देखो 2 का भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 का जाएगा, तो देखो इसमें दोनों। इसी प्रकार अगर आपके सामने आ गया 50 तो 50 में 2 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा कितनी बार, 25 बार, फिर जाएगा 5 का 5 बार और फिर 5 का। ये देखो ये ऐसे नंबर होंगे जो 0 पर समाप्त होंगे। लेकिन अभी अपने पास 4 आया था तो 4 पे 2 का भाग तो जा रहा है, नहीं 2 की घात तो आ रही है, लेकिन क्या नहीं आ रही, 5 की घात। इसका मतलब ये गलत हो गया। अब देखो, अब वापस, यानी 4 की घात n बराबर, इसको क्या करेंगे, 2 गुणा 2 की घात n। इसी प्रकार लिख सकते हैं भाई, 4 को इसी प्रकार लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की घात n बराबर 2 की घात n इंटू 2 की घात n। वैसे इसको एक्चुअल में बराबर आप क्या लिखोगे, 2 की घात n इंटू 2 की घात n। यहां पर 2 की घात तो 2 ही आएगी,
इस 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, लेकिन आपको अलग अलग हिसाब से अगर इसकी जगह नंबर और आ जाए तो आप इसकी जगह मान लीजिए इस फॉर्मेट में लिखोगे। यहां तो एक्चुअल में 2 की घात n ही आएगा। अब यहां पे लिखोगे 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है। 5 उपस्थित नहीं है, संख्या 5 है ना, वो उपस्थित नहीं है। अगर ये 5 उपस्थित नहीं है अतः 4 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, n पर समाप्त नहीं हो सकती। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये होगा। इसका प्रॉपर अगर आपके सामने इस टाइप का सवाल आ गया तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप इस हिसाब से लिखोगे। प्रॉपर सॉल्यूशन आप इस हिसाब से लिखोगे। तो ये आपके पहला उदाहरण हो गया। अब